उसकी है कि रोड रेज के मामले में अगर हत्या हो जाती है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दे देते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण औरंगजेब के ज़माने में भी नहीं मिलता होगा। हमारे यहाँ राम दरबार तोड़ दिया गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ इस तरह का अपराध अब आगे दोबारा नहीं चलेगा, और अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होती है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार अशोक गहलोत जी हैं। राजधानी में कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में हुए दुर्घटना में जो एक व्यक्ति जो मारा गया इकबाल नाम का, उसको राजस्थान सरकार ने तुरंत 50 लाख रुपए की राशि संविदा पर उसके परिवारजन में किसी एक को नौकरी और एक डेयरी बूथ का आवंटन किया। लेकिन राजस्थान में कई हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसी प्रकार से, या तो दुर्घटना में या हत्या उनकी की गई है, लेकिन उनको इस प्रकार की मदद आज तक नहीं दी गई। ताज़ा उदाहरण हम आपको बता देते हैं। 2 महीने पहले पुरानी बस्ती में नंद किशोर नामक युवक की सलमान नामक युवक ने गला काट के हत्या कर दी थी। उसके परिवार में 3 महिलाएं हैं, उनको आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार की इस नीति पर? पिछले 5 साल से राजस्थान की जनता एक औरंगजेब गहलोत के मुख्यमंत्री को बोझा ढोने के लिए मजबूर है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हुई है। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है, आप उसको मुआवजा नहीं देते। प्रमोद जाटव की अलवर में हत्या होती है, आप उसको मुआवजा नहीं देते। परंतु जहाँ इकबाल जो व्यक्ति जो स्वयं वहाँ लड़ रहा था और वो बुरी नीयत से वहाँ आया था, उसकी है कि रोड रेज के मामले में अगर हत्या हो जाती है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए दे देते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण औरंगजेब के ज़माने में भी नहीं मिलता होगा। परंतु आप ये देखिए कि राजस्थान की जनता ने जब 2 दिन पहले यहाँ बड़ी चौपड़ में धरना दिया तो एक मुश्त में उन्होंने एक स्वर के अंदर बताया कि ये छोटी काशी ये शांति का प्रदेश है, ये शांति का शहर है, ये गोविंद देव जी की नगरी है। यहाँ इस तरह का अपराध अब आगे दोबारा नहीं चलेगा, और अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होती है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार अशोक गहलोत जी हैं। बिल्कुल सर। और अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने आजकल एक अभियान सा छेड़ रखा है। उन्होंने राजधानी जयपुर के परकोटे में करीब 100 ऐसे मंदिर चिन्हित किए हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए इस अभियान को मैं अकेले ही कर रहा हूं। तमाम पार्टियों ने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की, ऐसा उनका दावा है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि घाट गेट के पास में एक मंदिर है, आप तक भी उसकी सूचना आई होगी। तो ऐसे मंदिरों की जो मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो वो तमाम ऐसे जो मंदिर हैं राम मंदिर की तरह उनका भी जीर्णोद्धार होगा और उनको भी हम कह सकते हैं कि वापस वहाँ पर चहल पहल भक्ति भाव शुरू हो जाएगा? देखिए, हमारे पास तथ्य हमारे सामने है। रामगंज क्षेत्र में आज केवल एक मंदिर बचा है, और अगर पिछले 5 साल में देखें तो चाहे आमागढ़ का मामला हो चाहे कावड़िया का मामला हो, हमेशा हिंदू समाज को जो यहाँ सर्वाधिक संख्या में रहता है उसको प्रताड़ित किया गया। आमागढ़ में तो मंदिर तोड़ दिया आपने, किसी ने जो कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ राम दरबार तोड़ दिया गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजगढ़ के अंदर मंदिर तोड़ दिया गया, सरकार के संरक्षण में मंदिर तोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाल मुकुंदाचार्य जी ने अगर इस प्रकार का कोई अभियान शुरू किया है तो निश्चित रूप से वो सही मामले में संत है और उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में, तो निश्चित रूप से सभी मंदिरों का संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आखिरी सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के ऊपर राहुल गांधी के को रावण के स्वरूप में दिखाने पर केस दर्ज किया गया है जयपुर के अंदर। ये जाती हुई सरकार है, केवल पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार के हथकंडे कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने अभी पत्रकार वार्ता के द्वारा भी ये बताया कि रावण के 10 सर के क्या मायने थे, और वही मायने आज की तारीख में अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी फिट होते हैं। तो इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जहाँ तक बात है केस की, तो देखेंगे, कोई खास बात नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।